FIR किस बेसिस पे नहीं लिखी जा रही है? थाना जांच पे ना, उसके मामले की सत्यता की जांच के बाद। सर सामने वाले को इतनी बुरी, रात के 3:30 बज रहे हैं, नाखून लगे हैं ये सर पे, ये नाक के पास, इतनी बुरी तरीके से लगी हुई है, चेस्ट के पास तक मारा है। चेस्ट के पास मारा है। एक भी सीनियर ऑफिसर नहीं है थाने में, सीनियर ऑफिसर एक भी नहीं बैठा थाने में। सर केस लिखना है, FIR लिखनी है। FIR तो लिख जाएगा, FIR लिखेंगे तो लिखिए ना, आप किस बेसिस पे नहीं लिख रहे आप ढंग से अपनी बात? बता दिया ना। खाकी के रसूख और कानून की धौंस के बीच भोपाल का कमला नगर थाना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला एक युवा मीडिया कर्मी मोक्ष जैन के साथ हुई गुंडागर्दी और पुलिस की लीपापोती का है। पीड़ित की गाड़ी से आरोपी की बुलेट बाइक टकराती है। 3 आरोपी आर्यन सक्सेना, अर्जुन सक्सेना और विशाल सक्सेना इस युवा पत्रकार को घेर कर पीटते हैं। ये उसके पापा आ गए ना, ये देखो पुलिस वाला हाथ उठा रहा है सर, दिख रहे हैं? ये पुलिस वाला ही सर, हाथ उठा रहा है, पुलिस वाला है। ये देखो, ये पुलिस वाले ने हाथ उठाया ना। और शर्मनाक बात यह है कि इस पूरी मारपीट की घटना में खाकी का एक नुमाइंदा भी मुलजिमों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और उस युवा पत्रकार के साथ मारपीट करता है। CCTV फुटेज गवाह है कि कैसे पुलिस कर्मचारी निकेश यादव आरोपियों के साथ मौके पर पहुंचता है। हाथ में लठ लेकर कुछ और आरोपी मारपीट करते हैं और फिर हद तो तब पार हो जाती है जब पीड़ित युवक को बचाने पहुंची उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई और उन्हें धक्का देकर कीचड़ की ओर धकेल दिया। लेकिन असली तमाशा तो थाने के अंदर शुरू होता है। मारपीट और महिला से बदसलूकी के इस गंभीर मामले में पुलिस ने आरोपियों पर रात भर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पीड़ित पक्ष रात भर थाने में बैठा रहा। पीड़ित मोक्ष जैन उसके माँ बाप न्याय की आश में पूरी रात कमला नगर थाने पर बैठे रहे। परिवार द्वारा रात भर थाने में बैठकर कई प्रकार के विजुअल्स और वीडियो भी बनाए जो अब सामने आ चुके हैं। आपने उनको बोल दिया कि आप घर जाओ, आपने उनको बोल दिया कि आप घर जाओ, आप वहाँ से उनको वहीं के वहीं आपने रफा दफा कर दिया, आप उनको लेकर नहीं आए जो अपोजिट में आए थे, इनका मेडिकल करवा के आए। रात भर ये पूरा परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन कमला नगर थाने की पुलिस के दिल नहीं पसीजे, बल्कि पुलिसकर्मी रात भर ये कहते रहे कि थाना प्रभारी मैडम ने कहा है कि अभी FIR नहीं करनी। सर बताएं, कुछ जवाब दें। मैडम फोन ही तो उठा ही नहीं है। और फिर हुआ भी वही। रात भर किसी भी प्रकार की कोई FIR दर्ज करने के बजाय महज एक MLC एक कागजी खाना पूर्ति कर पीड़ित परिवार को टरका दिया। इस घटना में पीड़ित मोक्ष की मां का सीधा आरोप है कि थाने के कर्मचारियों ने उन पर आरोपी पुलिसकर्मी निकेश कुमार यादव का नाम शिकायत से हटाने का दबाव बनाया। सुनिए मोक्ष की मां ने पुलिस की इस करतूत पर क्या खुलासा किया। जब तक हम लोग पहुंचे वहाँ पे, तब तक उनके पेरेंट, उसके पापा और छोटा भाई मेरे बेटे को मार, एक पुलिस वाला कांस्टेबल भी था और दोनों भाई थे, आर्यन सक्सेना और अर्जुन सक्सेना, और उनके पापा विशाल सक्सेना। मैं पूरी रात, मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी तो मैं पूरी रात भर थाने में बैठी। मेरा पूरा परिवार, हाँ, उन्होंने मुझे धक्का दिया और बेटे को भी मार दिया। उनको किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन वो उसके आर्यन के पक्ष से थे। आप लोगों को प्रेशर डाला जाता है कि पुलिस वाले का नाम बताइए। हाँ, हमसे क्या बोला कि है ना, आप सुबह पहले जब हमें 6 बजे बोला गया कि हम FIR नहीं करेंगे, तो लेकिन आप पुलिस वाले का नाम। इस पूरी प्रशासनिक लापरवाही में स्थानीय थाना प्रभारी निरूपा पांडे की भूमिका सीधे सवालों के घेरे में है। सुबह जब हमारी टीम ने उनसे FIR दर्ज न होने पर सवाल किए तो उन्होंने BNS के नियमों का हवाला देकर 14 दिन तक जांच करने का राग अलापना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी मैडम स्पष्ट तौर पर हमसे ये कहती हुई नजर आई कि मुझे BNS ये अधिकार देता है कि मुझे कब FIR करनी है और कब तक जांच करनी है। इतना ही नहीं, थाने पहुंचे पीड़ित के परिजनों से मैडम के द्वारा भी तेज तरीके से बात की गई और अशोभनीय व्यवहार किया गया।
इसके बाद थाना प्रभारी का यह रवैया साफ इशारा करता है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बजाय अपने ही दागी कर्मचारी को बचाने और इस मामले में लीपापोती करने की पूरी रात भर कोशिश थाना प्रभारी मैडम के द्वारा की गई। जब इस मामले को लेकर हमारी टीम ने पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की तो मध्य प्रदेश पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय पुलिस कमिश्नर को दी और जब पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में थोड़ी सी सख्ती दिखाई तब कमिश्नर के कड़े निर्देश पर स्थानीय एसीपी मौके पर पहुंची और पीड़ित के बयान दर्ज किए गए। सक्सेना पक्ष जो था आरोपीगण उन्होंने मोक्ष जैन प्रार्थी के साथ मिलकर हाथों से मारपीट करी और डंडे से मारपीट करी, जिसके पश्चात हमने उसको उनका मेडिकल कराया और उसको जांच पे लिया। फुटेज आदि कलेक्ट किए गए, सीसीटीवी फुटेज, उसके पश्चात उस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। 4 आरोपियों पे हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। उधर पूरे मामले को लेकर डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान का भी एक बयान सामने आया है। डीसीपी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। आने वालों ने इसको देखते हुए और मामले को जिस प्रकार से घटना घटित हुई थी तो उन्होंने दोनों पक्षों को जो है मुलायजे के लिए भेजा था रात में, और रात में देर हो जाने की वजह से और जिस प्रकार से उन्होंने शिकायत की थी तो घटनाक्रम के जो स्थान पे सीसीटीवीज वगैरह लगे थे तो उसका ये हुआ कि उसको जांच में लेकर सीसीटीवीज वगैरह एक बार देख के और पूरी घटना वेरीफाई करने के बाद उसमें उचित कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो आज सुबह फिर हमारी जो स्थानीय थाना पुलिस है उसने मौके पे जाके वो सीसीटीवी वगैरह देखे हैं और उन्होंने पूरी घटना वेरीफाई कर ली है। उनके द्वारा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। डीसीपी तो कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस की नीयत पर तीखे सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला कि दबाव बनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी, पीड़ित परिवार पर आरोपी पुलिसकर्मी का नाम हटाने का दबाव बनाने वाले इंचार्ज और थाना प्रभारी पर कब कार्रवाई होगी, रात भर पीड़ित परिवार के थाने में मौजूद होने पर भी थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर की बात को टाल दिया गया, उन पर कब कार्रवाई होगी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहे इस पुलिसकर्मी पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो क्या उस पर कार्रवाई भी होगी। अगर राजधानी में एक मीडिया कर्मी को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस कमिश्नर तक गुहार लगानी पड़े, आला अधिकारियों तक गुहार लगानी पड़े तो आम नागरिकों के प्रति कमला नगर पुलिस की कार्यशैली स्वतः ही उजागर हो जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या भोपाल पुलिस अपने दागी कर्मचारी और लापरवाह थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई करती है या फिर ये मामला भी महज औपचारिक बयानों तक सिमट जाएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।